पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट होता है और वैल्यू एडिशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसका एक रीजन ये है कि मशरूम की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। मशरूम एक बहुत पेरिशेबल कमोडिटी है, इस वजह से जनरली जो भी आप मशरूम देखेंगे वो 2 से 3 दिन में खराब होने वाली चीज होती है। और उसका रीजन है कि मशरूम में एक तो पानी बहुत ज्यादा है, इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बहुत नाजुक सा डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई ऊपर से कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है, जैसे बहुत सारे फल और सब्जियों में ऊपर से छिलका होता है, इसमें ऐसी कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। और इसका रेस्पिरेशन रेट हाई होता है, जिन कमोडिटीज का रेस्पिरेशन रेट जितना हाई होता है उतना वो जल्दी खराब होती है। तो ये कुछ वजह है जिस वजह से मशरूम की शेल्फ लाइफ कम है। और शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से मशरूम का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो या मशरूम का वैल्यू एडिशन हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वैसे तो अभी भी ज्यादातर मशरूम जो है, जो भी कल्टीवेटेड मशरूम है, उनका एक मेजर पार्ट जो है वो फ्रेश फॉर्म में ही खाया जाता है। बट वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग की बहुत जरूरत है कम शेल्फ लाइफ की वजह से। इससे दो फायदे होंगे प्रोड्यूसर्स को, एक तो जो उनका लॉस हो सकता है, कई बार फ्रेश मशरूम आप बेचने की स्थिति में नहीं होते हैं, नहीं मार्केट मिल रहा है और 1-2 दिन में आपका खराब हो जाएगा प्रोडक्ट, तो वहां पे आप अपना लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं। और दूसरा, जब भी आप वैल्यू एडिशन करते हैं किसी चीज में, उसका नाम ही वैल्यू एडिशन है, मतलब आप उसमें वैल्यू ऐड हो रही है, तो जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे किसी भी तरीके की तो आपको इनकम पहले से बेहतर मिलेगी, तो ज्यादा इनकम मिल सकती है और जो लॉस हो सकता था वो भी मिनिमाइज हो सकता है, तो डबल फायदा होता है। इसीलिए वैल्यू एडिशन का मशरूम में स्कोप भी बहुत है और बहुत सारे तरीके, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप बना सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये कुछ मशरूम हैं जो कमर्शियल स्केल पे इंडिया में ग्रो किए जा रहे हैं, क्यूलिनरी मशरूम्स जो हैं। ऑफ कोर्स बटन मशरूम अब सबसे ज्यादा ग्रो होता है, उसके बाद ढींगरी होता है, उसके बाद ये जो पेडीस्ट्रॉ, मिल्की या शिटाके मशरूम है, ये भी कमर्शियल स्केल में ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से मेडिसिनल मशरूम भी हैं, कॉर्डिसेप्स गैनोडर्मा जैसे, उनकी भी कल्टीवेशन होती है। बट यहाँ पे इस लेक्चर में हम मोस्टली ये क्यूलिनरी मशरूम्स के पोस्ट हार्वेस्ट और वैल्यू एडिशन के बारे में बात करेंगे। तो जब हम पोस्ट हार्वेस्ट स्टार्ट करते हैं तो वो हार्वेस्टिंग से स्टार्ट होता है, और जो हार्वेस्टिंग है वो आपको सही स्टेज में आप करें और सही तरीके से करें, ये बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको कोई भी लॉस ना हो। अच्छी क्वालिटी का आपका मशरूम होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का अगर बटन मशरूम है तो वाइट ग्लॉसी दिखेगा और उसमें कोई भी तरीके की ब्राउनिंग नहीं होगी, और उसका जो स्टेम है वो सीधा होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मशरूम खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटन मशरूम जब खुल जाता है तो उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है हार्वेस्टिंग करते समय कि आप मशरूम को जब हार्वेस्ट कर रहे हैं तो वो खुलनी शुरू नहीं होनी चाहिए। अगर जब मशरूम खुली हुई मशरूम ऐसी दिखती है, जब वो खुलनी शुरू होती है उससे पहले मशरूम की कैप के नीचे कुछ इस तरीके का रिंग बन जाता है। अगर आपने रिंग बनने के बाद मशरूम को हार्वेस्ट किया तो वो स्टोरेज के दौरान, आपके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो खुल जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मशरूम इंटैक्ट रहनी चाहिए इस तरीके से, उसमें कोई रिंग नहीं, कोई क्रैक नहीं पड़ना चाहिए। वो सही स्टेज है हार्वेस्टिंग की। और जनरली बटन मशरूम के केस में 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक का उसका कैप साइज जब पहुंच जाता है तो वो हार्वेस्टिंग की स्टेज कही जाती है, जिसको बटन स्टेज कहते हैं। आप बटन मशरूम को उसकी कैप साइज के हिसाब से भी अलग अलग ग्रेड में बांट सकते हैं, स्मॉल कैप साइज वाले, मीडियम, लार्ज, जिससे कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा यूनिफॉर्म दिखे, जिससे आपको मार्केट में बेटर प्राइस मिल सके। हार्वेस्टिंग करने का तरीका क्या होता है, जब आपका मशरूम सही स्टेज में पहुंच गया है हार्वेस्ट किए जाने वाली, तो आपको हाथ यूज करते हुए, हल्के हाथों से घुमाते हुए, उसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए, ट्विस्ट करते हुए आप उसको निकाल लेते हैं। आपको खींचना नहीं है, बहुत जोर नहीं लगाना है उसमें, या चाकू से काट के हार्वेस्ट नहीं किया जाता है। मशरूम को आप जिस तरीके से आपको इस फोटोग्राफ में दिख रहा है, इस तरीके से पकड़ के हल्के हाथों से घुमाते हुए उसको निकाल लेते हैं। और मशरूम जब निकल आती है उसके बाद उसका जो आखिरी पार्ट होता है स्टेम का, जिसमें केसिंग मिट्टी लगी होती है, उसको आप चाकू से काट के हटा देते हैं, जिससे कि मिट्टी जो लगी हुई है वो बाकी सारे मशरूम को भी गंदा ना करे। इसके बाद सवाल आता है कि मशरूम को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए बेचने से पहले। तो सही प्रैक्टिस ये है कि आप मशरूम को बिना धोए सेल करें। बिना धोए मशरूम को आप अच्छे से पैक करें। अगर मिट्टी, थोड़ी केसिंग मिट्टी लगी हुई है तो किसी साफ कॉटन के कपड़े से, सूखे कपड़े से आप उसको झाड़ दें और मशरूम को एज सच पैक करें, जिससे आपको बेटर शेल्फ लाइफ मिलेगी।
क्योंकि मशरूम को जब हम धोते हैं पानी में डाल के तो मशरूम का स्ट्रक्चर छिद्र युक्त होता है, पोरस होता है, तो पानी जो है वो मशरूम के अंदर एंटर कर जाता है, उस वजह से मशरूम की शेल्फ लाइफ और कम हो जाती है। आपको सर ने बताया होगा मशरूम में 90% तक पानी होता है, और उसको जब हम पानी में और डालते हैं धुलने के लिए तो वो पानी की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है, जिससे मशरूम की शेल्फ लाइफ और कम हो जाती है, और कई बार धोने की वजह से मशरूम काली भी पड़ जाती है। जो आप पानी यूज कर रहे हैं धोने के लिए वो भी कंटामिनेटेड हो सकता है, उससे भी हो सकता है कुछ माइक्रोब्स आपके मशरूम तक पहुंच जाए और मशरूम को खराब कर दें। तो धोना नहीं चाहिए, एज सच उसको पैक करके बेचें, ये अच्छी प्रैक्टिस है। इन केस कहीं अगर ऐसा आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको धोना बहुत जरूरी है कि उनको धुले हुए मशरूम ही चाहिए, तो आप वॉशिंग वाटर में एक केमिकल यूज कर सकते हैं। ये परमिटेड प्रिजर्वेटिव है, परमिटेड केमिकल है, लिमिटेड क्वांटिटी में आपको यूज करना है। 0.05% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये एक प्रिजर्वेटिव है। ये मशरूम का, जैसे मैं बता रही थी कि पानी में धोने से शेल्फ लाइफ कम हो सकती है या ब्राउनिंग हो सकती है, उसको ये मिनिमाइज करता है। मार्केट में जो आपको एकदम धुले हुए सफेद मशरूम दिखते हैं वो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के घोल से निकाले हुए होते हैं, उससे वॉश किए हुए होते हैं, उस वजह से उतने ब्राइट दिखते हैं। बट ध्यान आपको ये रखना है कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, जो परमिटेड है, वही यूज करें, क्योंकि केमिकल है, अगर आप ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आजकल केमिकल सब अवॉइड करना चाहते हैं, तो फिर से मैं वही कहूंगी कि सही प्रैक्टिस ये है कि आप अनवॉश्ड मशरूम को सेल करें। 0.05% का मतलब होता है, परसेंट सॉल्यूशन से अगर आप बनाएंगे तो 5 ग्राम इन 10 लीटर ऑफ वाटर। जिस पानी में आप मशरूम को धो रहे हैं, अगर 10 लीटर पानी है तो उसमें 5 ग्राम आप ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का पाउडर डालेंगे, घोल बनाएंगे, उसमें से डिप करके निकालेंगे। मशरूम को पैक करने से पहले, हार्वेस्टिंग से जब मशरूम आती है, जैसे बटन मशरूम का क्रॉपिंग रूम का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो उसके बाद अगर आप इसकी प्री कूलिंग कर लेते हैं, मतलब अगर आप इसका तापमान 4 से 5 डिग्री तक कम कर देते हैं कोल्ड स्टोरेज में रख के, रेफ्रिजरेटर में रख के, तो उससे इसकी शेल्फ लाइफ पे अच्छा असर पड़ता है। तो अगर आपके पास फैसिलिटी है तो मशरूम को मार्केट में ले जाने से पहले इसको थोड़ी देर लो टेम्परेचर पे रख दें, जिससे इसका टेम्परेचर नीचे आ जाए और इसकी शेल्फ लाइफ बेहतर हो जाए। ये बटन मशरूम के बारे में बताया मैंने। उसी तरीके से अगर ओयस्टर मशरूम की बात करें तो सही स्टेज जो ओयस्टर मशरूम को हार्वेस्ट करने की होती है, ओयस्टर मशरूम जब ओवर मैच्योर होने लगता है तो ओयस्टर मशरूम के साइड्स कर्ल होने लगते हैं, घूमने लगते हैं वो साइड से, तो इसका मतलब है वो ओवर मैच्योरिटी की तरफ है। तो सही स्टेज है जब कर्लिंग होनी शुरू ना हुई हो, साइड से कर्ल होना ना शुरू हुआ हो, लेकिन गिल्स अच्छे तरीके से बन गए हो। और हार्वेस्टिंग का तरीका वही रहता है, आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में। अच्छा, कुछ ओयस्टर मशरूम बंची टाइप होते हैं, तो उसमें बंच में, गुच्छे में मशरूम्स अलग 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 साइज के होंगे, अलग अलग स्टेज में भी हो सकते हैं, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। तो वहां पे आपको पूरा बंच एक साथ हार्वेस्ट करना है, तो वहां पे आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर 50%, उस गुच्छे के 50% मशरूम जो है वो मैच्योर हो चुके हैं, तो आप उस बंच को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ओयस्टर मशरूम की पैकिंग के वक्त या उसके स्टोरेज के समय वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए, हवादार जगह होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पानी एक्यूमुलेट होने की वजह से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरीके से मिल्की मशरूम जो हाई टेम्परेचर का मशरूम है, ये बाकी मशरूम के कंपैरिजन में इसको हम बेटर मान सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बेटर होती है एज कंपेयर टू अदर मशरूम। 3-4 दिन या आसानी से किसी भी टेम्परेचर पे रह सकता है, इवन 4 से 5 दिन तक भी रह जाता है। बाकी वहीं अगर आप बटन मशरूम को देखते हैं तो वो 2-3 दिन में खराब हो जाएगा, और ओयस्टर मशरूम उससे भी जल्दी खराब होता है, वो अगर टेम्परेचर हाई है तो 1-2 दिन में खराब हो जाता है। वहीं पेडी स्ट्रॉ मशरूम का तो आप लोग को पता ही होगा, वो सबसे ज्यादा पेरिशेबल मशरूम है। ये आगे पेडी स्ट्रॉ मशरूम ही आ गया। इसकी शेल्फ लाइफ तो 1 ही दिन होती है सिर्फ, और इसमें एक और नुकसान है, बाकी सभी मशरूम की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, 4-5 डिग्री, मतलब कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं या आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। बट पेडी स्ट्रॉ मशरूम को आप लो टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसमें फ्रॉस्ट इंजरी आ जाती है जिससे मशरूम खराब हो जाता है। इसको आप मिनिमम 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हैं, उससे नीचे नहीं रख सकते हैं, तो ये और चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए पेडी स्ट्रॉ मशरूम की हार्वेस्टिंग में आपको स्टेज का थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर मनोज ने आपको बताया होगा
कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं इसमें। पहले बटन स्टेज में होता है, फिर एग स्टेज में जाता है, फिर इलोंगेशन स्टेज में जाता है और फिर मैच्योर होता है। तो अगर आप लोग को चाहिए कि एक दिन तक तो टिके ही मशरूम, तो आप एग स्टेज में उसको हार्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आपने फुली मैच्योर स्टेज में हार्वेस्ट करा तो ये विद इन फ्यू आवर्स खराब हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग मशरूम्स की पैकिंग पे आ जाते हैं थोड़ा। सभी मशरूम्स की पैकिंग जनरली एक जैसी होती है, और अगर मोटे तौर पर हम रिटेल पैकिंग देखें मशरूम की, तो दो तरीके के पैकेट्स आपको मार्केट में दिखेंगे। एक जो आपको ये ऊपर की रो में दिख रहे हैं, ट्रेज है, ट्रेज में मशरूम है, और ऊपर से एक पतली प्लास्टिक की फिल्म से कवर किए हुए हैं। नीचे वाली रो में आपको दिख रहे हैं प्लास्टिक के पाउचेस हैं, उसमें मशरूम को पैक किया हुआ है। तो जनरली ये दो तरीके की पैकिंग मार्केट में दिखती है, और इनके जो साइज रहते हैं मार्केट में, मशरूम के पैकेट के साइज आपको 200 ग्राम, 400 ग्राम, इवन 100 ग्राम भी दिखेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े साइजेस नहीं मिलते हैं। तो किस तरीके से पैकिंग की जाएगी? जो ये प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं, इनको पनिट्स भी कहते हैं। ब्लू कलर की आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखी होगी, जनरली 200 ग्राम की कैपेसिटी में ये आती हैं, और इसमें मशरूम को रख के ऊपर से पीवीसी फिल्म से कवर किया जाता है। जो पतली प्लास्टिक आपको दिखती है, जो आ, वो अपने आप चिपक जाती है इसके ऊपर, उसको पीवीसी फिल्म कहते हैं। रोल आते हैं पीवीसी फिल्म के, उसको यूज करके आप इसको ऊपर से, वो अपने आप चिपक जाते हैं, आपको सील नहीं करने की जरूरत होती है। उस तरीके से पैकिंग की जाती है। आजकल प्लास्टिक पैकेजिंग बैन हो रही है, या प्लास्टिक लोग अवॉइड करना चाह रहे हैं, इको फ्रेंडली पैकेजिंग की बात हो रही है। तो कुछ और मटेरियल्स यूज करके भी ये ट्रेस बनाई जा सकती हैं, जिसमें आप मशरूम को पैक करें, जैसे पेपर बोर्ड या पल्प बोर्ड जैसे मटेरियल भी यूज किए जा सकते हैं। दूसरा जो मैं बता रही थी, प्लास्टिक के जो पाउचेस होते हैं, वो आप पॉलीथिलीन पाउचेस भी यूज कर सकते हैं और पॉलीप्रोपिलीन पाउचेस भी यूज कर सकते हैं। दोनों एक जैसे दिखते हैं। जो पॉलीप्रोपिलीन होता है वो थोड़ा ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा शाइनी दिखता है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि 100 गेज थिकनेस का आपको पॉलिथीन का पाउच खरीदना है, और उस पॉलिथीन के पाउच में अगर आप होल्स बना लेंगे तो वो बेटर रहेगा। होल्स या परफोरेशन इसलिए जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है, आप पैकेट को सील कर देंगे अगर, तो अंदर पानी इकट्ठा होने की प्रॉब्लम हो सकती है। मशरूम को आपने सील कर दिया प्लास्टिक के पाउच में, तो उसमें मॉइस्चर इतना अधिक है, वो मॉइस्चर जब इवेपोरेट होगा तो अंदर प्लास्टिक में इकट्ठा होगा, पैकेट के अंदर इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा, और जहां जहां एक्यूमुलेट हो जाएगा वहां से मशरूम खराब होनी शुरू हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मशरूम में होल्स बना देने चाहिए। मैं आप लोग को कुछ वीडियोस थे पैकेजिंग के, वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। एक तो पनेट पैकिंग का वीडियो है ये। आई होप आप लोग को वीडियो दिख रहा है। कोई आप में से कोई एक बता सकते हैं? यस मैम, दिख रहा। हाँ ठीक है। तो ये लोग ये देखिए, पनेट में मशरूम की पैकिंग हो रही है। ब्लू कलर के ये पनेट्स या ट्रेज जिनको आप बोल सकते हैं, प्लास्टिक के ट्रेज हैं। इसमें 200 ग्राम मशरूम ये लोग डाल रहे हैं, और इसको वे करते जा रहे हैं। वेइंग बैलेंस रखा हुआ है, और ये पीवीसी फिल्म का रोल है जो मैं आपको बताया, पीवीसी फिल्म के रोल्स हैं। एक नाइफ लिया हुआ है इन्होंने हाथ में, और इसको ये ऊपर से कवर कर देंगे, और देखिए इस तरीके से बस इसको ऊपर से कवर कर दिया जाता है, और ये पैकेट तैयार है। तो इस तरीके से पनेट्स की, ये पनेट्स पैक होगा। अब इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, या स्टोरेज के लिए। तो ये तो हो गई पनेट पैकिंग। दूसरी जो मैं आपको बता रही थी कि होल्स बना लेने चाहिए पॉलीथीन के पाउच में अगर आप पैक कर रहे हैं। तो ये वीडियो है जिसमें ओयस्टर मशरूम को पॉलीथीन के, ये मैंने इंटरनेट से वीडियो लिया है, बट ये मैंने आपको इसलिए दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप होल्स बनाएंगे। इन्होंने पॉलीप्रोपिलीन का पाउच किया, इसमें इन्होंने पेपर पंचिंग मशीन की मदद से, जो पेपर पंचिंग मशीन पीछे रखी है इसकी मदद से फोल्ड करके 3 होल बना लिया, जिससे कि आपका करीब 10 से 12 होल्स ईच साइड हो जाएंगे। अब इस पाउच को यूज करके ये इसमें मशरूम को पैक करेंगे। ओयस्टर मशरूम पैक कर रहे हैं, ये बंची टाइप ओयस्टर मशरूम है, तो उसको ये पैकिंग में आसान हो इसीलिए वो बंच को सेपरेट कर लेंगे, और सेपरेट सेपरेट ओयस्टर मशरूम ये डाल के इसका 200 ग्राम का पैकेट बना रहे हैं। एक वेइंग बैलेंस रखा हुआ है जहाँ पे इसको वे कर लेंगे, और एक ये सीलिंग मशीन है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, सिंपल हीट सीलिंग कर रही है, इसको सील कर लिया।
और लेबल स्टिक कर लिया एंड पैक इज रेडी। इस तरीके से आप प्लास्टिक के पाउचेस में मशरूम पैक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन में। ये देखिए ओयस्टर मशरूम की डिफरेंट पैकेजिंग आप इसमें देख सकते हैं। बेसिक या तो ट्रेस के फॉर्म में आते हैं, पाउचेस के फॉर्म में आते हैं। मटेरियल अलग अलग यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं कह रही थी, इसमें वेंटिलेशन का आपको ध्यान रखना चाहिए, हवादार होना चाहिए। मिल्की मशरूम क्योंकि साइज में बड़ा होता है तो थोड़े बड़े पैक्स बनते हैं उसके। शिटाके मशरूम भी इसी तरीके से पैक किया जा सकता है, ये डिफरेंट पैकिंग है। अब हम लोग प्रोसेसिंग पे आ जाते हैं। आप क्योंकि पैकेजिंग भी एक तरीके की वैल्यू एडिशन होती है, तो सबसे पहले हमने पैकेजिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम प्रोसेसिंग पे आते हैं कि क्या क्या प्रोसेस किया जा सकता है, मशरूम को प्रोसेस करके क्या क्या बनाया जा सकता है, किस किस तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। तो 3 जो कॉमन मेथड है मशरूम को प्रोसेस करने के, एक तो मशरूम की ड्राइंग, मतलब मशरूम को सुखाना। क्योंकि मशरूम की शेल्फ लाइफ कम होने का एक बड़ा रीजन ये है कि मशरूम में पानी बहुत अधिक है, 90% तक पानी है। अगर उस पानी को ही हम हटा दें, उस पानी को हम सुखा दें, मशरूम को ड्राई कर दें, तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी मशरूम की। तो अगर हम मशरूम को कम्प्लीटली ड्राई कर लेते हैं तो मशरूम को आप 6 महीने से 1 साल तक नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। ये फायदा है मशरूम को ड्राई करने का। दूसरा मेथड है कैनिंग। कैनिंग जिसको हिंदी में डिब्बाबंदी कहा जा सकता है। कैनिंग में कैन में मशरूम को डालते हैं, साथ में नमक का घोल डालते हैं और उस कैन को सील करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे उसको स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। स्टेरिलाइज करने का मतलब होता है उसके उसके अंदर के जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको मार दिया जाता है। और मशरूम का एक सील डब्बे के अंदर मशरूम होता है, तो जब तक वो डब्बा खुलता नहीं है तब तक मशरूम खराब नहीं होती है। तो ये जो कैंड मशरूम होता है, जो डब्बा बंद मशरूम होता है, इस तरीके के डब्बे होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 साल तक होती है नॉर्मल टेम्परेचर पे। आपको इसे लो टेम्परेचर पे भी कहाँ 2 से 3 दिन शेल्फ लाइफ थी मशरूम की, वो एक्सटेंड करके आप 2 से 3 साल तक पहुंचा सकते हैं। तो ये होता है फायदा प्रोसेसिंग करने का। तीसरा है पिकलिंग। पिकलिंग बहुत पुराना, जैसे ड्राइंग एक बहुत ही पुराना प्रोसेसिंग का मेथड है। बहुत प्राचीन समय से इंडिया में और वर्ल्ड के और पार्ट्स में भी लोग चीजों को प्रिजर्व करने के लिए ड्राइंग का यूज करते आ रहे हैं। उसी तरीके से पिकलिंग भी एक बहुत पुराना तरीका है। बहुत पुराने समय से लोग चीजों को पिकल करते आ रहे हैं। पिकल का मतलब होता है हम उसमें कुछ ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे कि उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है और वो चीज खट्टी हो जाती है, और उस फर्मेंटेशन की वजह से जो खटास, जो एसिड प्रोड्यूस होता है, उस वजह से शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इस वजह से अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, क्योंकि फर्मेंटेशन की वजह से उसमें खटास, लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो सभी तरीके के मशरूम का अचार बनाया जा सकता है, और अचार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आसानी से घर पे बनाया जा सकता है और इसकी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी होती है क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा है। दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग पिकलिंग कर रहे हैं मशरूम की, अलग अलग मशरूमों की। मैं आपको आगे बताऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लोग पहले डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे ड्राइंग करें, कैसे कैनिंग करी जाती है और कैसे अचार बनाया जाता है। तो ड्राइंग सभी मशरूम की कर सकते हैं, ऑल्दो कुछ मशरूम की ड्राइंग करना आसान होता है, जैसे कि ढींगरी या ओयस्टर मशरूम। वो बहुत आसानी से सुखाया जा सकता है। एक तो उसमें कोई मिट्टी वगैरह नहीं लगी होती है, तो उसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती है सुखाने से पहले। सिंपली आप उसकी सन ड्राइंग कर सकते हैं। आप धूप में उसको, उसका स्ट्रक्चर इतना खुला हुआ होता है कि उसको आपको टुकड़ों में काटने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली आप उसको धूप के नीचे फैला दीजिए और मशरूम सूख जाती है अच्छे से, अगर अच्छी सनशाइन मिल रही है वो रीजन पर। सन ड्राइंग में ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके रीजन का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट डिपेंडेंट ड्राइंग होती है। और अगर सन ड्राइंग फिजिबल नहीं है आपके रीजन में, और या आपको बेटर क्वालिटी चाहिए, क्योंकि सन ड्राइंग में आपकी एनर्जी कुछ नहीं लग रही है, बट उतनी अच्छी क्वालिटी आपको सन ड्राइंग में नहीं मिलेगी जितनी आपको ड्रायर यूज करके मिलेगी। तो आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। तो आप लोग ड्रायर यूज कर सकते हैं। ड्रायर, ये इसको कैबिनेट एयर ड्रायर कहते हैं। ये आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, एक कैबिनेट जैसा, एक कैबिन जैसा होता है। इसको ट्रे ड्रायर भी कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रेज होती हैं अलग, और इन ट्रेज में हम मशरूम को फैला देते हैं, फ्रेश मशरूम को।
अगर ऑयस्टर मशरूम है तो हम एज सच फैला देंगे, अगर बटन मशरूम है तो उसको प्रॉपरली वॉश करके स्लाइसेस करके फिर सिंगल लेयर में फैला देते हैं। इसमें एक हीटर लगा होता है और एक फैन लगा होता है। हीटर से हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं हीटर का, और फैन ऑन कर देते हैं। यहाँ पे ड्रायर अगर आप यूज करके मशरूम को ड्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जरूरी है कि टेम्परेचर सही आप उसमें सेट करें। तो मशरूम को ड्राई करने के लिए जनरली 55 डिग्री सेंटीग्रेड या 60 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम इतना टेम्परेचर आपको सेट करना होता है। 60 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर पे अगर आप ड्राई करेंगे तो क्वालिटी पे फर्क आएगा, दिखने में भी मशरूम काली हो सकती है और उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी पे भी फर्क आएगा। तो 55 से 60 डिग्री का टेम्परेचर सही होता है मशरूम को ड्राई करने के लिए। आप 50 डिग्री पे भी ड्राई कर सकते हो, उससे कम पे भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा कम पे ड्राई करेंगे तो भी बहुत टाइम लगता है और मशरूम में ब्लैकनिंग आ जाती है कई बार। और ड्राई किया जाता है, कंप्लीट ड्राइंग का मतलब होता है कि जो पानी है वो 10% से कम तक पहुंच जाए, तब मशरूम इतना अच्छा ड्राई हो जाता है कि वो 1 साल तक आपका टिक जाएगा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने ड्राई कर लिया अच्छे से, उसके बाद आप उसको एयर टाइट पैक करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ड्राई कर लिया बट एयर टाइट पैक नहीं करा उसके बाद तो वो वापस से मॉइस्चर गेन कर सकता है। अगर बाहर बारिश का मौसम है तो फिर से मॉइस्चर उसमें आ सकता है। और हाँ, जब आप कैबिनेट ड्रायर यूज करेंगे और 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्राइंग करेंगे तो आपको करीब 12 से 15 घंटे लगेंगे मशरूम को ड्राई करने। इसके अलावा जैसे मैंने दो तरीके बताए, एक सिंपल सन ड्राइंग कर सकते हैं धूप के नीचे फैला के, अगर आपके एरिया में अच्छी सन इंटेंसिटी और अच्छी धूप आपको मिलती है तो, या आप मशीन कैबिनेट एयर ड्रायर यूज कर सकते हैं। एक बीच का तरीका होता है सोलर ड्रायर यूज करना। सोलर ड्रायर जो एग्जैक्टली सन ड्राइंग नहीं है, लेकिन आप सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को ड्राई करने के लिए, तो सोलर ड्रायर यूज करके आप आसानी से मशरूम को ड्राई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है मशरूम को सुखाने का, और इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की भी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ आप देखिए किस तरीके से डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो ऑयस्टर मशरूम, सूखी हुई ऑयस्टर मशरूम सेल कर रहे हैं मार्केट में। तो इस तरीके के कुछ पैक्स हैं जो लोग बना रहे हैं। ऑयस्टर मशरूम इंडिया में अभी भी ऑयस्टर मशरूम सबसे ज्यादा ड्राइड फॉर्म में मिलती है, क्योंकि ये सब इजीली कल्टीवेट हो जाती है, इजीली ड्राई हो जाती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको ड्राई करके सेल करते हैं। अच्छा, जो सूखी हुई मशरूम है उसको कंज्यूम करने का क्या तरीका है? सपोज आप खरीद के लाए या आपने ड्राई कर लिया, अब आप इसको वापस इसे कंज्यूम करना है तो आपको आधा घंटा इसको गर्म पानी में डिप कर देना है, ये वापस रिहाइड्रेट हो जाएगी, फिर आप इसे नॉर्मल मशरूम की तरह कुक कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन आपको अपने पैकेट पे लिखना होगा जब आप ड्राइड मशरूम सेल करेंगे। ड्राइड शिटाके भी मार्केट में सेल हो रही है, होल ड्राइड शिटाके सेल कर रहे हैं। उसी तरीके से मॉर्केला, मॉरेल जो होता है, गुच्छी मशरूम जिसे कहते हैं हिंदी में, ये बहुत हाईली प्राइस मशरूम है जो इसके फ्लेवर की वजह से और कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से भी बहुत अच्छे प्राइस में मार्केट में, और ये अभी कल्टीवेट नहीं होता है। इसको मार्केट से लोग कलेक्ट करके, सॉरी, इसको जंगल से जहां पे ये उगती है अपने आप वहां से लोग कलेक्ट करके इसको सुखाते हैं। जो लोकल लोग हैं उन लोगों को पता है कि ये कहाँ मिलती है, वो लोग जब सीजन होता है, हिमालयन बेल्ट में ये मिलती है, अपर हिमालयन बेल्ट में, तो वहां से ये लोग कलेक्ट करके लाते हैं, सुखाते हैं और फिर मिडिलमैन को सेल करते हैं, जहां से ये आगे मार्केट में आती है। तो 40-50 हजार रुपए किलो तक इसका प्राइस होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। महंगी मशरूम है। इसके स्पेशली कश्मीर है या हिमाचल प्रदेश है, वहाँ के जो हिली रीजन है वहाँ ये मिलती है। कश्मीर में ये बहुत डेलिकेसी की तरह यूज करी जाती है। वहाँ जब शादी ब्याह लोगों के घर में होता है तो गुच्छी का पुलाव बनता है, एक डेलिकेसी है वहाँ की। मतलब इतनी फ्लेवरफुल मशरूम होती है ये कि अगर आप पूरा एक पतीला पुलाव बना रहे हैं उसमें आप 1-2 फ्रूट बॉडी डाल देंगे तो पूरे जो पुलाव है वो आपका पूरा एरोमेटिक हो जाता है। इस वजह से ये इतनी हाईली प्राइस्ड होती है। तो ये सूखी हुई मशरूम की बात हो गई जो बेच रहे हैं। अब ये जो सूखा हुआ मशरूम है इसको आप पीस कर इसका पाउडर भी बना सकते हैं, मशरूम का पाउडर सिंपली आप होम स्केल पे भी पीस सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर यूज करके, या कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो आप कमर्शियल ग्राइंडर यूज कर सकते हैं। ग्राइंड करके इसको सीविंग कर लें, मतलब छन्नी से छान लें जिससे कि आपको फाइन पाउडर मिल सके। इस पाउडर को बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं
ये कुछ ब्रांड है, स्पेशली ओयस्टर मशरूम का पाउडर मार्केट में मिलेगा आपको। इसको लोग हेल्थ सप्लीमेंट की तरह सेल कर रहे हैं, क्योंकि अत्री सर ने आपको जैसे अपने लेक्चर में बताया होगा, मशरूम में बहुत सारी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। प्रोटीन, इसका पाउडर में 30-35% तक प्रोटीन है, विच इज वेरी हाई। इसके अलावा विटामिन डी का सोर्स है, बहुत सारे मिनरल्स इसमें मिल जाते हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी बीमारियों से लड़ने, इवन कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए इसके पाउडर को बहुत से लोग हेल्थ सप्लीमेंट की तरह भी सेल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल के भी सेल कर रहे हैं कि आप मशरूमी फ्लेवर, आपको अगर किसी भी रेसिपी में चाहिए तो आप जस्ट ये पाउडर ऐड कर दीजिए, आपको मशरूमी फ्लेवर मिल जाएगा। तो और एक और जो तरीका है, इस पाउडर को यूज करके फर्दर बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे भी रिसर्च करें कि मशरूम पाउडर यूज करके हम क्या बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी कि क्या क्या बना सकते हैं पाउडर को यूज करके भी। तो इसको एज सच पाउडर को पैक करके लोग बेच रहे हैं। इसी पाउडर को लोग कैप्सूल के फॉर्म में भी, जिलेटिन कैप्सूल में फिल करके भी न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म में सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से शिटाके मशरूम का पाउडर भी सेल कर रहे हैं कुछ ब्रांड्स हैं। ये ड्राइंग के बारे में हो गया। दूसरी चीज जो मैंने बताई, तीन बताई थी, ड्राइंग, कैनिंग और पिकलिंग, जो सबसे कॉमन तरीके हैं मशरूम की प्रोसेसिंग के। तो दूसरा तरीका है कैनिंग। कैनिंग मतलब डब्बा बंदी, मतलब हम मशरूम को टीन के डब्बों में डालेंगे और उसमें नमक का घोल डालेंगे और उसको स्टरलाइज कर देंगे सील करके, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ अप टू 3 इयर्स तक बढ़ जाती है। तो कैनिंग बटन मशरूम की सबसे कॉमन है, बट और मशरूम्स की भी की जा सकती है। इंडिया में सबसे ज्यादा बटन मशरूम की कैनिंग की जाती है। कुछ लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। डोमेस्टिक भी मार्केट है, जो होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं वो लोग कैंड फॉर्म में मशरूम परचेज करना कई बार प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको एक यूनिफॉर्म क्वालिटी मिलती है और एक अश्योर्ड सप्लाई मिल जाती है। तो कैनिंग करने के क्या तरीका क्या होता है, स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले मशरूम को धोया जाता है। धोने के बाद उसकी ब्लांचिंग की जाती है। ब्लांचिंग मतलब होती है हॉट वाटर में उसे 5 मिनट के लिए डाला जाता है। ब्लांचिंग का पर्पस क्या होता है? ब्लांचिंग उस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से मशरूम काली पड़ती है। बटन मशरूम में काला पड़ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो कैन करी हुई मशरूम काली पड़ जाएगी तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो कैनिंग करने से पहले हम उसको गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए डाल देते हैं, जिससे कि वो एंजाइम ही खत्म हो जाता है जो मशरूम को काला करता है। ब्लांचिंग करके तुरंत ठंडे पानी में डाला जाता है। उसके बाद मशरूम निकाल के उसको डब्बों में, ये जो कैंस होते हैं इनमें भर दिया जाता है, और ऊपर से ब्राइन मतलब नमक का जो घोल होता है, 2% नमक का घोल और 0.1% सिट्रिक एसिड होता है उसमें, उसको घोल बना के उसको डाल दिया जाता है। फिर एक एग्जॉस्ट लाइन होती है जहां से हम इन कैंस को गुजारते हैं, जिससे कि डब्बों के अंदर की एयर निकल जाए, क्योंकि एयर नहीं रहनी चाहिए डब्बों को सील करने से पहले, वरना एयर से भी क्वालिटी खराब हो सकती है। उसके बाद डब्बों को सील कर दिया जाता है। फिर जो मैं कह रही थी, इसका स्टेरलाइजेशन, जो असली कैनिंग प्रोसेस है वो स्टेरलाइजेशन है, जो बड़े बड़े ऑटोक्लेव्स या रिटॉर्ट्स में की जाती है। ऑटोक्लेव्स आप समझ लीजिए बड़े बड़े प्रेशर कुकर, जहां आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे किसी चीज को कुक कर देंगे, स्टरलाइज कर देंगे, जिससे अंदर के जितने भी जीवाणु हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो सब किल हो जाएं, जिससे कि मशरूम खराब नहीं होंगे। तो कैनिंग करी जाती है, उसके बाद ठंडा करते हैं इन कैंस को और इनको स्टोर कर लेते हैं। ये होता है कैनिंग। इसको बेहतर समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, जिससे आपको, ये इंटरनेट से ही वीडियो ये भी मैंने लिया है, एक कैनिंग यूनिट का वीडियो है। जो प्रोसेस मैं आपको अभी स्टेप वाइज बता रही थी वो आपको यहाँ होते हुए दिखेगी, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर मशरूम की धुलाई की जाती है। तो सबसे पहला स्टेप था मशरूम को वॉश करना। ये बड़े बड़े ऐसे स्टेनलेस स्टील के बने हुए वॉशिंग टैंक्स होते हैं, जिनमें आप मशरूम को अच्छे से धोएंगे, जिससे कि उसकी केसिंग मिट्टी निकल जाए, या कोई कंपोस्ट लगी हुई है तो वो निकल जाए। अच्छे से हाथ से इसकी वॉशिंग की जा रही है। इसमें आप पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो यूज ना करें, केमिकल अननेसेसरीली यूज करना जरूरी नहीं है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप था ब्लांचिंग, मतलब गर्म पानी से उसको उपचारित करना, जिससे कि वो काली ना पड़े बाद में। तो ये गर्म पानी में बड़ी बड़ी स्टीम जैकेटेड केटल होती हैं, जिसमें जिसे स्टीम की मदद से, जिसमें पानी को उबाला जाता है और उसके बाद उसमें मशरूम को डाल के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ा जाता है। अब ये जो स्टीम आ रही है, स्टीम को जनरेट करने के लिए आपको बॉयलर भी खरीदना पड़ता है।
और ये सब मशीनरीज आपको खरीदनी पड़ती हैं। तो अगर मशरूम कैनिंग यूनिट लगानी है तो मशीनरी परचेज करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वो आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या स्टेप है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये बॉइलिंग करी जा रही है, इसकी ब्लांचिंग करी जा रही है, सॉरी। ब्लांचिंग के बाद उसको इमिडिएटली ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, जिससे कि अगर ठंडे पानी में नहीं डालेंगे तुरंत ब्लांच करके तो भी मशरूम काली पड़ जाती है। तो ठंडे पानी में डाल देते हैं, उसके बाद निकाल के आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई मशरूम खराब है या टूटे फूटे हैं तो उनको हटा दिया जाता है। और मशरूम को अब वे कर रहे हैं और डब्बों में डाल रहे हैं, टीन के डब्बों में 400 ग्राम मशरूम डाल रहे हैं। और ऊपर से जो नमक का घोल मैं बता रही थी 400 ग्राम ब्राइन डाल रहे हैं। इसके बाद भर दिया, मशरूम डाल दिया, नमक का घोल डाल दिया। अगला स्टेप था कि अंदर की एयर निकालनी जरूरी है, जिसके लिए एग्जॉस्ट लाइन से इसको गुजारा जाता है। ये है एग्जॉस्ट लाइन जहाँ पे स्टीम आ रही है, स्टीम की मदद से इसके अंदर की एयर निकल जाएगी, डब्बों के अंदर की एयर निकल जाएगी। तो यहाँ एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, उस बेल्ट से ये इस एग्जॉस्ट लाइन में से गुजर रहे हैं। इस तरफ से जब बाहर आ रहे हैं तो उसके बाद तुरंत इनको सील कर दिया जाता है। ये सीलिंग मशीन है, इसको यूज करके इस तरीके से डब्बे, ये जो कैंस हैं ये सील हो जाते हैं। इसके बाद अब सील हो गए हैं, अब ये तैयार हैं कैनिंग किए जाने के लिए, मतलब ऑटोक्लेव में डालने के लिए, जिससे इनका स्टरलाइजेशन हो जाए। तो ये ऑटोक्लेव है, इसमें डब्बों को डाल के हाई टेम्परेचर, हाई करीब 118 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, 15 psi का प्रेशर होता है। इसमें करीब आधा घंटा या जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना उसमें रखा जाता है। ये है, ये ऑटोक्लेव्स हैं, ये इनको कैनिंग रिटॉर्ट्स कहते हैं कैनिंग में। तो इसके बाद इसमें निकाल के जब कैनिंग हो जाती है तो उसके बाद मशरूम के जो कैंस हैं उनको फिर से ठंडे पानी में डाल दिया जाता है कि ओवर कुकिंग ना हो, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे गए होते हैं, उनको ठंडा कर लिया जाता है तुरंत। ये देखिए इसमें इन्होंने डब्बे डाल दिए हैं ठंडे पानी के टैंक में फिर से। उसके बाद उनको अच्छे से पोंछ के स्टोर करके ये मार्केटिंग के लिए तैयार है। तो ये एक छोटी सी कैनिंग यूनिट का वीडियो था, ये बेसिक आपको प्रोसेस का आइडिया देने के लिए कि कैनिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। ये सब आप कैनिंग यूनिट अगर आपको लगानी होगी, अगर आप 15 टन पर ईयर मशरूम की कैनिंग यूनिट लगाना चाहेंगे तो जैसे मैं आपको बोल रही थी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको ये मशीनरी, जो आपको अलग अलग मशीनरी परचेज करनी पड़ेंगी, तो अराउंड 37 lakhs का इस अप्रोक्सीमेट आपको कॉस्ट आएगी, मतलब 40 lakhs तक आपको कॉस्ट आ सकती है कैनिंग यूनिट सेटअप करने की। ये जैसे मैं बता रही थी कि बटन मशरूम के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो लोग बटन मशरूम को कैन कर रहे हैं। होल बटन मशरूम भी कैन करते हैं लोग, और पीसेस में भी कैन करते हैं, कैप्स को अलग और स्टेम्स को अलग भी कैन करते हैं। अलग अलग तरीके हैं। इसके अलावा सिर्फ बटन मशरूम नहीं कैन होता, और मशरूम जैसे किए जा सकते हैं। पैडी स्ट्रॉ मशरूम के कैन प्रोडक्ट भी हैं, इवन ओयस्टर मशरूम के कैन प्रोडक्ट भी हैं। ऑल्दो इंडिया में लोग नहीं कैन कर रहे हैं, बट किए जा सकते हैं। शिताके मशरूम को कैन किया जा सकता है, मोस्टली होल शिताके मशरूम को कैन करते हैं। तो दिस वाज अबाउट कैनिंग। तीसरी जो मैंने चीज बताई थी पिकलिंग, मतलब मशरूम का अचार बना देना। बहुत वाइबल तरीका है इकोनॉमिकली, क्योंकि कोई मशीनरी नहीं खरीदनी है। पॉपुलर तरीका है क्योंकि इस पिकल का टेस्ट अच्छा होता है, और एक ऐसा तरीका है जिससे आप हेल्थ पे भी आपको असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्मेंटेड होता है, पिकल फर्मेंटेड फूड होता है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। फर्मेंटेशन के दौरान भी बहुत सारे विटामिन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और मशरूम एज सच आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये एक तरीका है मशरूम को अपनी डाइट में, आप इवन डेली डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। पिकल आप थोड़ा सा रोज भी खा सकते हैं। तो सभी मशरूम का अचार बन सकता है। बटन मशरूम, ओयस्टर, मिल्की, पेडी स्ट्रॉ का मशरूम का अचार तो इंडिया में बनता ही है। प्राइस वेरी करता है, 200 से 1000 रुपए किलो तक लोग सेल कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड या जो उनकी कॉस्ट आती होगी। शेल्फ लाइफ अप टू 1 ईयर तक रहती है। अचार बनाने का तरीका ये है, सबसे पहले मशरूम को धो लेंगे आप, कोई भी मशरूम हो, उसको टुकड़ों में काट लेंगे। जैसे बटन मशरूम है तो आप उसको चाकू का यूज करके 2 या 4 टुकड़ों में काट लीजिए खड़ा खड़ा।
अगर ओएस्टर मशरूम है तो आप उसे हाथ से ही छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। कोई और मशरूम है तो डिपेंडिंग अपॉन उसका स्ट्रक्चर कैसा है आप उसको टुकड़ों में काट लीजिए जिस साइज का अचार बनाना चाहते हैं। उसके बाद उसकी ब्लांचिंग कर लेते हैं, वही ब्लांचिंग जो कैनिंग में की गई थी, मतलब गर्म पानी में इसको 2 से 5 मिनट के लिए इन टुकड़ों को हमें डालना होगा। एक पतीले में पानी को बॉईल कर लीजिए, जब बॉईल हो जाए मशरूम डाल दीजिए और अगर ओयस्टर मशरूम है, ढींगरी मशरूम है तो 2 मिनट काफी है, अगर बटन मशरूम है तो 5 मिनट। उसके बाद तुरंत गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में डाल लीजिए, फिर वहां से मशरूम को निकाल के अच्छे से उसका पानी, स्पेशली ढींगरी मशरूम के केस में आपको अच्छे से निचोड़ के पानी निकालना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत पानी ले लेता है। उसके बाद नमक मिला के उसमें रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है। और नमक पानी को निकाल देता है, बहुत सारा पानी, ऐसा हम बहुत सारे और अचार बनाते हुए भी करते हैं। अगले दिन एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं और मशरूम को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, शैलो फ्राई करने का यही पर्पज है कि मशरूम को जब आप शैलो फ्राई करते हो तो मशरूम और सूख जाती है, उसका पानी और ज्यादा निकल जाता है और अचार में पानी नहीं रहना चाहिए, जितना पानी रहेगा उतना अचार जल्दी खराब होगा। तो मशरूम का अचार यूजुअली फ्राई करके बनाया जाए तो बेहतर बनता है, स्पेशली अगर आप ओयस्टर मशरूम का अचार बना रहे हैं तो फ्राई करके बनाएं। बटन मशरूम का भी आप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो बिना फ्राई करे भी बटन का बना सकते हैं। हम लोग जब बीएमआर में अचार बनाते हैं बटन मशरूम का तो यूजुअली हम लोग फ्राई नहीं करते हैं, हम लोग बस एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं, उसे थोड़ी देर पंखे के नीचे रख के थोड़ा सा सुखा देते हैं और उसके बाद उसमें तेल, मसाले और सिरका सिरका इसके अचार में मिलाया जाता है क्योंकि एक तो अचार को खट्टा करता है थोड़ा और प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। और अगर आप कमर्शियल स्केल के लिए कमर्शियली सेल करने के लिए बना रहे हैं तो आप प्रिजर्वेटिव का भी यूज कर सकते हैं। एक परमिटेड प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट, उसको आप यूज कर सकते हैं। 1 किलो ब्लांच मशरूम में 0.75 ग्राम, 1 ग्राम से भी कम पड़ता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। प्रिजर्वेटिव है लेकिन केमिकल है तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही यूज करना है, जो अचार में फंगस वगैरह लग जाती है उसको नहीं लगने देता है। जो मार्केट में अचार आते हैं यूजुअली उसमें लोग डालते हैं प्रिजर्वेटिव, घरों में हम अचार बनाते हैं तो हम प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते हैं। तो घर में खाने के लिए आप बना रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है प्रिजर्वेटिव की, आप थोड़ा सा तेल ज्यादा डाल लीजिए। हम लोग कई बार घरों में तेल ज्यादा डाल के बना लेते हैं, धूप में रख के उसको पका लेते हैं, तो इस तरीके के मेथड यूज कर लें। मसाले आप कोई भी अपने हिसाब से जैसे आप मसाले यूज करते हैं अचार में वो यूज कर सकते हैं। बाकी एक स्टैंडर्ड रेसिपी यहाँ स्लाइड में दी हुई है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। जनरली इसमें राई राई का जो पाउडर, राई जो मस्टर्ड सीड होते हैं, राई जो होता है उसका पाउडर ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि राई में क्वालिटी होती है वो अचार को खट्टा करती है। तो जो चीजें जैसे मशरूम में पहले से अपनी खटास नहीं है, जैसे आम का अचार बनाते हैं तो आम पहले से खट्टा होता है, इसमें अपनी खटास नहीं है तो इसको खट्टा करने के लिए इसमें राई का पाउडर डाला जाता है और थोड़ा खट्टा करने के लिए तो विनेगर डालते हैं। तो ये अचार जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये तुरंत खाने के लिए तैयार होता है। तो ये मशरूम का अचार, बहुत सारे लोग बटन मशरूम का अचार बना रहे हैं, बहुत सारे आपको ब्रांड मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन जाके देखेंगे तो। ओयस्टर मशरूम का अचार भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत सारे लोग बना रहे हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग बना रहे हैं अपने तरीके से अचार, हर रीजन में अपने तरीके से उनके अपने लोकल मसाले हो सकते हैं, अपना लोकल तेल हो सकता है, अपना लोकल तरीका हो सकता है। तो अचार बनाने में कोई बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, वो ऐसी चीज है जो हमारे घरों में बहुत समय से बनता आ रहा है, लोगों को पता है कैसे बनाना है। बट बस एक पॉइंट ये है कि मशरूम को एक तो ब्लांच कर लें, मतलब गर्म पानी से ट्रीट कर लें, और दूसरा अगर फ्राई कर लें तो अचार अच्छा बनेगा, ये चीज बस याद रखने की है। मिल्की मशरूम का, पेडी स्ट्रॉ मशरूम का अचार भी बन रहा है। मिल्की मशरूम क्योंकि साउथ में ज्यादा कॉमन है तो केरला में ये मिल्की मशरूम का अचार बन रहा है। उड़ीसा में पेडी स्ट्रॉ मशरूम होता है तो उड़ीसा की एक फर्म है जो पेडी स्ट्रॉ मशरूम का अचार बना रही है। बाकी ये फ्रांस का एक ब्रांड मुझे मिला था, मैंने ऑनलाइन ही सर्वे करके देखा था कि मशरूम के क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो जैसे किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, वो लोग ऑलिव ऑयल में या विनेगर में प्रिजर्व करते हैं, वो लोग उसी को पिकलिंग कहते हैं। उन्होंने किसी चीज को विनेगर में डाल दिया, दैट इज पिकलिंग, या ऑयल में डाल के प्रिजर्व कर लिया, दैट इज पिकलिंग। तो उस तरीके से भी पेडी स्ट्रॉ मशरूम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आप पैकेजिंग भी देख सकते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग पैकेजिंग उन्होंने की है मशरूम का अचार को पैक करने के लिए। इस तरीके के कुछ आइडियाज आप भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो 3 जो ज्यादा पॉपुलर मेथड थे मैंने वो आपको बता दिए।
ड्राइंग, कैनिंग और पिकलिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जो आप मशरूम को यूज करके बना सकते हैं। अचार के अलावा जैसे कि कैंडी बना सकते हैं बटन मशरूम से, मुरब्बा बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं, मशरूम से सॉस बना सकते हैं, चिप्स बना सकते हैं स्पेशली ओयस्टर मशरूम से। तो ये सारी चीजें या फ्रेश मशरूम से बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि जो मशरूम को ड्राई करके उसका पाउडर कर लेते हैं, उस पाउडर को यूज करके भी आप बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये हैं कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जिसमें पाउडर यूज करके आप बना सकते हैं। कुकीज बना सकते हैं या बिस्किट बना सकते हैं, न्यूट्री बार, ब्रेड में यूज कर सकते हैं, आप केक में यूज कर सकते हैं। मशरूम का सूप मिक्स बना सकते हैं, मशरूम को पाउडर को यूज करके उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट डाल के हम एक ऐसा सूप मिक्स बना देते हैं, इंस्टेंट सूप मिक्स बना सकते हैं जिसको गर्म पानी में डाला, 2-3 मिनट बॉईल करा और इंस्टेंटली मशरूम सूप रेडी हो जाएगा। जिस तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी हैं। मशरूम बेस्ड इंस्टेंट नूडल्स पे भी काम हुआ है, जहाँ पे नूडल्स बनाने का जो मटेरियल होता है उसमें मशरूम का पाउडर यूज किया। इसके अलावा भुजिया बना सकते हैं, जैसे आलू भुजिया एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसमें भुजिया बनाने के लिए आलू का यूज किया जाता है। सिमिलरली मशरूम पाउडर अगर आप ऐड करके भुजिया बनाते हैं तो आप मशरूम भुजिया बना सकते हैं। एक नया प्रोडक्ट है और टेस्टी होता है। सिमिलरली जो हमारे लोकल स्नैक होते हैं जो घर घर में बनते हैं, जैसे बड़ियां हैं या पापड़ हैं, जो लोग पहले से, उड़द दाल की बड़ी है, उड़द दाल का पापड़ है, मूंग दाल का पापड़ है, मूंग दाल की बड़ी है, इनमें भी अगर आप मशरूम पाउडर डालें तो आप मशरूम पाउडर युक्त बड़ी या पापड़ बना सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट में जो मशरूम का पाउडर यूज करके बनाए जा रहे हैं ये पूरी तरीके से मशरूम के पाउडर से नहीं बन सकते हैं। इसमें कुछ परसेंट मशरूम का पाउडर डाला जाता है, बाकी जो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट है वो रहता है। जनरली जो रिसर्च में अभी तक फाइंडिंग्स आई हैं, 10 से 20% तक आप मशरूम का पाउडर ऐड कर सकते हैं और मशरूम युक्त ये सभी चीजें बना सकते हैं। जो मार्केट में एक नया एडिशन होगा, एक नया फ्लेवर होगा और मशरूम की जो न्यूट्रिशनल जो क्वालिटीज हैं वो इन प्रोडक्ट में मिलेंगी। प्रोटीन रिच हो जाएंगे, फाइबर रिच हो जाएंगे, बहुत सारे मिनरल्स आ जाएंगे इनमें, विटामिन डी मिल जाएगा। तो इस आइडिया पर काम हो रहा है। एक हेल्थ ड्रिंक पाउडर भी बनाया है मशरूम का पाउडर यूज करके। तो इस तरीके की कुछ कुकीज बनाई गई हैं, 20% तक इसमें मशरूम पाउडर यूज किया है। और ऐसी कुछ कुकीज हम लोगों ने मिलेट्स के साथ भी बनाई हैं। गेहूं के आटे के साथ साथ आजकल मिलेट्स की बहुत बात होती है, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी हैं, इनमें फाइबर बहुत अच्छा है, बहुत सारे मिनरल्स इनसे मिलते हैं। तो उसको मशरूम के साथ कंबाइन करके नए प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीग्रेन ब्रेड में हम लोगों ने देखा कि 5% तक मशरूम का पाउडर मिला सकते हैं हम, केक में 20% तक मिला सकते हैं, नूडल्स में भी 5% तक मिलाया जा सकता है, पास्ता में भी, नूडल्स पास्ता में 5 से 10% तक मशरूम पाउडर डाल सकते हैं। कुछ स्नैक बार या न्यूट्री बार जिनको हम कहते हैं, इसमें भी हम लोगों ने मशरूम पाउडर मिलाकर देखा, 10% तक, 20% तक मशरूम पाउडर इनमें भी हम मिला पाए हैं, और जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन और मिनरल्स का सोर्स है। ये कुछ प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप किए मिलेट्स के साथ, जैसे मैं बता रही थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के साथ हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट में काम किया और मशरूम मिलेट कुकीज और मशरूम मिलेट न्यूट्री बार जैसे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, जिसमें मशरूम और मिलेट दोनों की अच्छी हेल्थ वैल्यूज, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज आपको मिल सकती हैं। सूप पाउडर जैसे मैं बता रही थी, उसमें आप मशरूम पाउडर के साथ में मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर मिला दे तो एक बेसिक आपका मिल्क पाउडर का, एक बेसिक आपका मशरूम सूप पाउडर तैयार हो जाता है, जिससे आप इंस्टेंटली सूप बना सकते हैं। इसको फर्दर, इसका टेस्ट और इम्प्रूव करने के लिए आप इसमें वेजिटेबल्स भी ड्राई करके ऐड कर सकते हैं, जिससे मशरूम वेजिटेबल सूप मिक्स बन सकता है। एक हम लोगों ने शिटाके मशरूम के साथ एक सूप मिक्स डेवलप किया था, जिनमें ये वेजिटेबल्स जो आप देख रहे हैं इनको ड्राई करके इनका पाउडर हमने मिक्स करके सूप मिक्स बनाया था। एक जो सबसे सिंपल तरीका है मशरूम को यूज करके वैल्यू एडिशन करने का, मशरूम का फोर्टिफिकेशन करने का, वो आटे में है। सिंपल गेहूं के आटे में आप अगर मशरूम का पाउडर थोड़ा मिला देते हैं और उस आटे को आप डेली अपने खाने के लिए यूज करते हैं तो आपको बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा प्रोटीन, अच्छा फाइबर, अच्छा मिनरल कंटेंट मिल सकता है उस आटे से। और जो रिसर्च हुई है उनके अकॉर्डिंग आप आटे में 10% तक मशरूम का पाउडर मिला सकते हैं। सपोज 1 किलो आटा है तो आप उसमें 100 ग्राम मशरूम का पाउडर मिला सकते हैं। मशरूम के चिप्स बनाए जा सकते हैं, और ओयस्टर मशरूम, शिटाके मशरूम जैसे मशरूम के चिप्स ऑलरेडी मार्केट में मिल रहे हैं।
और यूजुअली जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें वैक्यूम फ्राइंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसमें लो टेम्परेचर पे मशरूम को फ्राई किया जा सकता है और अच्छा क्रिस्पी प्रोडक्ट बनता है। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम मशरूम को फ्राई करेंगे तो जलने के चांसेस होते हैं और बहुत सारा प्रोडक्ट जल सकता है। तो वैक्यूम फ्राइंग टेक्नोलॉजी यूज करके ये प्रोडक्ट्स हैं जो डेवलप किए गए हैं। इसके अलावा बटन मशरूम का स्पेशली मुरब्बा बनाया जा सकता है। मुरब्बा जैसे आंवले का मुरब्बा होता है, मुरब्बा का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि चीनी की चाशनी में प्रिजर्व करके बनाया जाता है, तो उसी तरीके से मशरूम का भी बनाया जा सकता है। उसी तरीके से चीनी की चाशनी में डिप करके पका के कैंडी भी बनाई जा सकते हैं। और इसको खट्टा मीठा करने के लिए इसमें हम थोड़ा सिट्रिक एसिड भी डाल देते हैं चीनी के साथ में, तो चाहे वो मुरब्बा हो या कैंडी हो, वो खट्टा मीठा उसका टेस्ट आता है जो अच्छा लगता है। इसी तरीके से मशरूम का केचप भी ट्राई किया गया है। ये एक प्रोडक्ट हमने ट्राई किया था ओयस्टर मशरूम के साथ में, मशरूम का स्प्रेड या पास्ता सॉस कह सकते हैं, जिसमें हमने टमाटर, लहसुन, जिंजर, अदरक और चिली के साथ कंबाइन करके सॉस या स्प्रेड बनाया था। तो इसकी भी अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है। इस तरीके का प्रोडक्ट भी लाया जा सकता है मार्केट में। पापड़ जैसे मैं कह रही थी, मूंग दाल पापड़ या उड़द दाल पापड़ है, उनमें आप 10% तक मशरूम का पाउडर डाल सकते हैं। सिमिलरली बड़ियों में भी 10% तक डाल सकते हैं, चाहे मूंग दाल बड़ी हो तो इस तरीके से मूंग मशरूम बड़ी, उड़द मशरूम बड़ी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से जैम भी बनाया जा सकता है। मशरूम को उबाल के उसका पल्प बना के उसको चीनी, पेक्टिन और सिट्रिक एसिड डाल के उसको पकाते हैं जब तक जैम जैसा गाढ़ा नहीं हो जाता, और जब गाढ़ा हो जाता है तब उसको गरम गरम ही बॉटल में पैक कर लेते हैं। तो इस तरीके से जैम भी बनाया जा सकता है, इसका भी टेस्ट अच्छा होता है। और जैसे मैं बताई थी, जो पाउडर है, ड्राइड पाउडर, जिसको आप हेल्थ सप्लीमेंट की तरह सेल कर रहे हो, उसको आप जिलेटिन कैप्सूल में डाल के, कैप्सूल्स आते हैं इसमें 500 मिलीग्राम पर कैप्सूल के फॉर्म में आप पाउडर फिल कर सकते हैं, उस तरीके से भी सेल कर सकते हैं। और एक स्टडी हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के साथ, जिसमें कुछ लोगों को जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनीमिया, जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम थी, उनको उन्होंने ओयस्टर मशरूम के कैप्सूल खिलाए। 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल था, तो 3 से 6 कैप्सूल पर डे खिलाए, और उन्होंने देखा 90% जो लोग थे उनको अपनी बीमारियों में रिलीफ मिली, और ब्लड शुगर लेवल उनका 25 से 30% तक नीचे चला गया। तो ये प्रूवन है कि ओयस्टर मशरूम या कोई भी मशरूम है उसका हेल्थ बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा मशरूम की नंबर ऑफ रेसिपीज बन सकती हैं। मशरूम से करीज तो बनती हैं, पुलाव, बिरयानी में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। चाइनीज रेसिपीज में बहुत सारे मशरूम्स यूज होते हैं। मशरूम के पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। जो बर्गर्स या पिज्जाज होते हैं इसमें भी मशरूम यूज होता है। इसके अलावा इंडिया के अलग अलग पार्ट में या इवन वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारी रेसिपीज होंगी जिनको आप मशरूम का यूज करके बना सकते हैं। तो बहुत सारे यूज हो सकते हैं मशरूम के घर में भी। रिसेंटली हम लोगों ने पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट से मशरूम की रेसिपीज कंबाइन करी थी। हर स्टेट ने अपनी लोकल रेसिपी बताई थी जो वो मशरूम से बनाते हैं, तो मोर देन 100 रेसिपीज हम लोग कलेक्ट कर पाए जो मशरूम से बनती हैं, अलग अलग मशरूम से। उसमें बहुत सारे वाइल्ड मशरूम्स भी थे। तो ये लेक्चर था वैल्यू एडिशन के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में। अभी आप लोग का अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।